जैसे आप सबको पता है कि कार्तिक महीना चल रहा है, जो कि एक बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में बहुत सारे हिंदू व्रत रखते हैं। उस व्रत के टाइम में जो खाना वो लोग खाते हैं उसे हम हविस थाली बोलते हैं। ऐसे ही एक कंप्लीट एंड सात्विक थाली हम आज बनाएंगे, जिसको हम हविस थाली बोलते हैं। तो फिर चलिए बनाते हैं हविस थाली। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरी चैनल माई स्पेटलर स्टोरी में स्वागत करती हूँ। तो फिर चलिए बनाते हैं हविस थाली। इस थाली में मैं 4 वेराइटीज ऑफ रेसिपीज बनाऊंगी। एक है डालमा, जिसको हम हविस डालमा बोलते हैं, जिसमें हम दाल और सब्जी को डाल के बनाते हैं। दूसरा है साग, जिसमें मैं नारियल डाल के बनाऊंगी। और तीसरा है केले के तना से मैं बनाऊंगी एक रायता और एक भाजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डालमा से। इस थाली में बहुत लिमिटेड सब्जी डलता है। जो लिमिटेड सब्जी डलता है उसमें से ये मैंने 5 टाइप का लिया है। एक है गुआ, जिसे इंग्लिश में क्लस्टर बीन्स भी बोलते हैं। एक है केला, तीसरा है शकरकंद और स्वीट पोटैटो, और ये चौथा है जिसे हम आलू की बोलते हैं, इंग्लिश में कैलोकेशिया बोलते हैं। और ये यम है और मिट्टी के आलू है। तो ये 5 वेराइटी मैं अपनी दाल में डालूंगी। हमारे यहाँ और एक वेजिटेबल डलता है जिसे हम चलता कहते हैं और एलिफेंट एप्पल कहते हैं, लेकिन बैंगलोर में मुझे वो कहीं नहीं मिला, तो इसलिए मैं डाल नहीं पाई। तो इन सबको डाल के मैं डालमा बनाऊंगी। और डालमा के लिए मेरे घर के मेंबर के हिसाब से मैंने डाल लिया है। ये मैंने यहाँ पे मूंग दाल लिया है। ये डालमा जनरली मूंग दाल में ही बनता है, हरड़ दाल में नहीं बनता है। और डालमा में मैं डालूंगी थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल। तो चलिए सब्जी को काट देते हैं। जैसे ये वाला डालमा हम कढ़ाई में बनाएंगे, हांडी है तो हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में मत बनाइएगा। प्रेशर कुकर में बनाने से इतना टेस्टी नहीं लगता जितना कढ़ाई और हांडी में बनाने में लगता है। इसलिए ट्राई करिएगा इसको कढ़ाई और हांडी में बनाने के लिए। और सभी सब्जी को एक ही शेप में काटिएगा, एक छोटा एक बड़ा मत करिएगा, नहीं तो ये ठीक से पकेगा नहीं। सारे सब्जी मैंने यहाँ पे काट दिया है और सब्जियों को काट के मैंने पानी में डाल के रखा है, क्योंकि अगर इसे पानी से हम निकालेंगे तो ये काला पड़ जाएगा। तो चलिए दाल बैठाते हैं। तो डालमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी बैठा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पानी रखिएगा, क्योंकि हम कढ़ाई में बनाएंगे, मतलब ये थोड़ा लंबा टाइम तक बैठेगा, इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा इसमें लेंगे। इसको अभी कवर लगा के इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे। देखिए अभी पानी में उबाल आ गया है। मैंने यहाँ पे दाल को अच्छे से धो के रखा है। अभी दाल को इस पानी में अभी डाल दूंगी। अब इसमें हम डाल देंगे सारे सब्जी जो भी हमने काट के रखा था। दूसरे दाल की तरह इस दाल में हल्दी भी नहीं डलता। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून ऑफ नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 3 तेज पत्ता, छोटा वाला है इसलिए मैंने 3 डाला है, अगर बड़ा है तो 1 और 2 डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अदरक, मैंने यहाँ पे कूट के रखा था, इस अदरक को मैं डाल दूंगी। और इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून ऑफ घी। अब मैं कवर लगा दूंगी और इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा दाल और सब्जी पक ना जाए। डालमा को बैठाते हुए 20 से 25 मिनट हो गया है। तो देखिए अभी दाल और सब्जी यहाँ पे पूरा पक गए हैं। इतना ही पतला उसको रखेंगे, ज्यादा गाढ़ा मत करिएगा, क्योंकि डालमा थोड़ा टाइम रहने के बाद गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ग्रेटेड कोकोनट। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऑफ ग्रेटेड कोकोनट लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से डालिएगा। अगर आपको कोकोनट ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल सकते हैं, अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस डालमे में कोकोनट बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम 2 मिनट बैठाएंगे। तो 2 मिनट हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में मैं लूंगी 1 टीस्पून ऑफ घी। आप चाहे तो तेल में तड़का लगा सकते हैं, लेकिन घी इस डालमा को एक्स्ट्रा फ्लेवर देता है। इस तड़के में सिर्फ जीरा डाला जाता है और कुछ नहीं। जो लोग स्ट्रिक्टली कार्तिक महीना को मानते हैं वो लोग बिना तड़का लगा हुआ डालमा खाते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी पिंच ऑफ हींग, ज्यादा नहीं। अब इसको हम डालमा में डाल देंगे।
ये डालमा सिर्फ घर में नहीं बनता, ये डालमा कार्तिक महीने में हर मंदिर में भी बनता है। तो अब हमारा कार्तिक महीना का हविस डालमा तैयार है। चलिए अब हम बनाएंगे केले के तन्ना का रायता। तो चलिए केले के तन्ना को काटते हैं। एक्चुअली मुझे अब तक पता भी नहीं था कि केले के तन्ना का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ कौन सा पार्ट खाते हैं और कैसे इसको काटा जाता है। तो केले के तन्ना के आप देख सकते हैं ऊपर एक कवर है, यहाँ पे देखिए अंदर एक सर्कल दिख रहा है और चारों तरफ एक कवर दिख रहा है। हम उस कवर को निकालेंगे क्योंकि हमें अंदर का ये सर्कल पार्ट है जो ना दिखाई दे रहा है उससे खाना है, इसको नहीं खाना है। तो इसको हम काट के निकाल देंगे। ऊपर ऐसे लंबा लंबा कट लगाइएगा, चारों तरफ ऐसे कट लगा दीजिएगा। कट लगाने से क्या होता है कि ये इजीली ऐसे निकल जाता है। देखिए निकल गया। और ये कवर मैंने अलग कर दिया है, इसको मैं फेंक दूंगी। तो इसको हम काटेंगे। जब इसको काटिएगा तो केयरफुली काटिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब काटा था तो मेरा उंगली कट गया था। तो पहले उसको ऐसे गोल गोल कर काट दीजिएगा। देखिए अंदर से ये धागे जैसा निकल रहा है ना, इसको निकाल दीजिएगा ऐसे ऐसे उंगली फिरा के, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हमें इसे निकालना है। इसे काट के पानी में डाल दीजिएगा, बाहर मत रखिएगा क्योंकि ये काला पड़ जाएगा बाहर रहने से। ऐसे ऐसे करके मैं पूरा केले के तन्ना को काट दूंगी। जैसे आप सबको पता है केले में कैल्शियम है, पोटेशियम है, वैसे ही इस केले के स्टेम में भी कैल्शियम एंड पोटेशियम है। ये एक मोस्ट फाइबरस फूड भी है। इसे खाने से हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो रिड्यूस होता है और ये हमारे स्टोमक को क्लियर करता है। और जैसे इसमें कैल्शियम एंड पोटेशियम है, ये हमारे हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे तो हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार तो जरूर खाना चाहिए। देखिए मैंने पूरा केले के तन्ना को काट दिया है गोल गोल करके। अब हम इसका छोटा छोटा पीस करेंगे। तो कैसे करना है मैं दिखाती हूँ। देखिए ऐसे ही शेप में काटिएगा, इससे ज्यादा छोटा नहीं, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। ऐसे सारे केले के तन्ने को हम छोटा छोटा करके काट देंगे। इसे हम ऐसे ही कच्चा नहीं खा सकते, तो इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका रायता बनाएंगे। अब कुकर में हम थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। केले के तन्ना को हमने बॉईल करने के लिए रखा था, अभी देखिए ये बॉईल हो गया है। देखिए इसे मैं हाथ से अगर प्रेस करती हूँ तो ये प्रेस हो जाता है, इतना ही बॉईल होना चाहिए। अब इसको हम स्ट्रेन आउट कर देंगे। केले के तन्ने को हम थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऑफ तेल लूंगी। तो तेल गर्म हो जाए तो अब इसमें मैं केले के तन्ने को डाल दूंगी। अब इसको हम बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए अभी 3 से 4 मिनट हो गया है। देखिए पानी भी सारा पूरा ड्राई हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, फिर इसको दही में डालेंगे। इसे गर्म दही में मत डालिएगा, नहीं तो दही फट जाएगा। जब तक केले का तन्ना ठंडा हो रहा है, चलिए हम दही को रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दही लिया है। तो हमेशा जब भी रायता बनाए दही को ऐसे स्मूथ कर दीजिएगा। तो देखिए दही अब स्मूथ हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट। इस रायता में ग्रेटेड कोकोनट डालने से बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो इसमें आप चाट मसाला डाल सकते हैं और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं 1/2 इंच अदरक को ग्रेट करके डाल दूंगी। जनरली इस रायता में मैंगो जिंजर डलता है। अगर मैंगो जिंजर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल जिंजर डाल सकते हैं। तो मुझे भी मैंगो जिंजर नहीं मिला, तो इसलिए मैं नॉर्मल जिंजर डाल रही हूँ। अब इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसमें हम केले के तन्ने को डाल देंगे। अब इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी। थोड़ा थिक कर्ड लीजिएगा, पतला कर्ड मत लीजिएगा, क्योंकि थिक कर्ड में ये बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं डाल दूंगी फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली। ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा चॉप्ड धनिया पत्ता। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी पिंच ऑफ शुगर, क्योंकि चीनी यहाँ पे दही का खटास को बैलेंस करेगा। अब रायता में हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैं तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल लूंगी। तेल अभी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा उड़द दाल, थोड़ा सा सौंफ और फेनेल और थोड़ा सा जीरा।
थोड़ा सा चॉप्ड करी लीफ, मैं हमेशा तड़का में करी लीफ को ऐसे तोड़ के डालती हूँ ताकि करी लीफ का खुशबू उसमें आ सके। और थोड़ा सा चॉप्ड ग्रीन चिली आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इस तड़का को रायता में डाल देंगे। अब हम सबको मिक्स कर देंगे। अब हमारा केले के तन्ना का रायता रेडी है। अब उसके ऊपर गार्निश के लिए मैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डालूंगी। तो अब हमारा केले के तन्ना का रायता रेडी है। चलिए अब साग बनाते हैं। साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अमरंथ साग लिया है, जिसे उड़िया में हम लेवटिया साग बोलते हैं, लेकिन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसे इंग्लिश में अमरंथ बोलते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी होता है। इसको मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसको मैं काट दूंगी। साग को जितना बारीक हो सकता है काटिएगा, ऐसे ही छोटा छोटा करके काट दीजिएगा। मैं सारे साग को ऐसे ही काट दूंगी। मैंने साग को काट दिया है। यहाँ पे साग में मैं डालूंगी थोड़ा सा ग्रेटेड नारियल और थोड़ा सा बड़ी। ये बड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके पास बड़ी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कैसे घर पर आप बड़ी बना सकते हैं। तो चलिए साग बनाते हैं। तो साग बनाने के लिए पहले हमें बड़ी को फ्राई करना पड़ेगा। तो पहले हम बड़ी को फ्राई करेंगे। तो फ्राई के लिए पैन में मैं थोड़ा सा तेल लूंगी। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें हम बड़ी डाल देंगे। बड़ी को मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए बड़ी पूरा फ्राई हो गया है अभी। अब इसको मैं निकाल दूंगी। उसी तेल में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा और एक ग्रीन चिली, ऐसे ही लंबा काट के डालिएगा। जब जीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसमें हम डाल देंगे कटा हुआ साग। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक। साग में बहुत कम नमक लगता है तो केयरफुली डालिएगा। पिंच ऑफ सॉल्ट डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। देखिए अभी साग लगभग पक गया है। अब इसमें मैं ग्रेटेड कोकोनट डाल दूंगी। इस साग के साथ ग्रेटेड कोकोनट बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक नारियल थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। अभी 2 से 3 मिनट हो गया है, नारियल भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी बड़ी को मैंने इसे क्रश करके लिया है। आप चाहे तो पूरा बड़ी डाल सकते हैं, लेकिन इस साग में इसे क्रश्ड बड़ी ही अच्छा लगता है। तो अब इसको मैं डाल दूंगी। बड़ी को डालने के बाद ज़्यादा टाइम इसको फ्राई मत करिएगा। जब साग पूरा अच्छे से पक जाए उसके बाद आप बड़ी डालिएगा, क्योंकि बड़ी का क्रंचीनेस साग में अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा टाइम बैठाएंगे तो बड़ी सॉफ्ट हो जाएगा। अब बड़ी डालने के बाद 1-2 मिनट इसको फ्राई करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अभी 1-2 मिनट हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब हमारा साग बड़ी बन गया है। चलिए अब भाजी बनाते हैं। तो भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 सब्जी लिया है। एक केला लिया है, एक स्वीट पोटैटो और एक मिट्टी का आलू। इन तीनों से ही हम लोग भाजी बनाते हैं। इस भाजी को हम एक चावल के पेस्ट के साथ बनाते हैं। वो पेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑफ रॉ राइस एंड जीरा को भिगा के आधा घंटे से रख दिया था। आप यहाँ पे रॉ राइस लीजिएगा, बॉइल्ड राइस मत लीजिएगा। नहीं तो मार्केट में जो राइस फ्लोर आता है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन घर पे इसे भिगा के उसका पेस्ट बना के भाजी बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो पहले चलिए सब्जी को काट देते हैं। केले को भाजी के लिए हम ऐसे गोल गोल और पतला पतला करके काटेंगे। देखिए ऐसे ही थिकनेस में काटिएगा। इसको इमीडिएटली पानी में ही डाल दीजिएगा, नहीं तो केला काला पड़ जाएगा। अब शकरकंद का हम छिलका निकाल देंगे। इसका छिलका निकालने के बाद इसको अच्छे से धो दीजिएगा। मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। हम केले के जैसे इसको पतला और गोल गोल काटेंगे। देखिए ऐसे ही आप केले के शेप का काटिएगा। ये मिट्टी के आलू में बहुत सारा मिट्टी लगा रहता है, तो अब इसको हम अच्छे से धो लेंगे पहले। अब इसका हम छिलका निकाल देंगे।
जितना थिकनेस में आप केला और स्वीट पोटैटो को काटा है उतना थिकनेस में ही आप मिट्टी के आलू को काटिएगा। तो भाजी के लिए मैंने सारा सब्जी काट दिया है। अब इसको हम उबलते पानी में 3-4 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ज़्यादा बॉईल मत करिएगा। हम इसको इसलिए बॉईल करें ताकि इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आए। तो चलिए इसको हम बॉईल करते हैं। तो भाजी के सब्जी को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे सॉस पैन में पानी चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। इसमें मैं डाल दूंगी कटी हुई सब्जी जो भी हमने भाजी के लिए काटा था। इसको ज़्यादा टाइम बॉईल मत करिएगा। 3 से 4 मिनट तक बॉईल कीजिएगा जब तक सब्जी में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए। अब इसमें हम कवर लगा देंगे और 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे। सब्जी को बॉईल करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें अच्छे से उबाल भी आ गया है। तो अब इसको मैं स्ट्रेन आउट कर दूंगी। देखिए मैंने सब्जी को स्ट्रेन आउट कर दिया है। चावल और जीरा का पेस्ट बनाने के लिए कहा था वो मैंने बना दिया है। और ये पेस्ट को ज़्यादा स्मूथ मत बनाइएगा, इसको थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बनाइएगा। हमने ऑलरेडी नमक बॉईल करते टाइम पानी में डाला था तो सब्जी के लिए नमक ज़रूरत नहीं है। अब नमक हम बैटर के हिसाब से ही डालेंगे। तो जितना बैटर आपने बनाया उसके हिसाब से नमक डालिएगा। इस भाजी में हल्दी नहीं डलता है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इस बैटर को सब्जी में डाल दूंगी। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। हाथ में ही मिक्स करिएगा ताकि हर एक पीस ऑफ वेजिटेबल अच्छे से कोट हो सके। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन गरम कर दिया है। अब इसमें मैं तेल डालूंगी। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। तेल गरम हो जाए तो उसमें हम वेजिटेबल को डाल देंगे। देखिए भाजी अभी फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल दूंगी। इसे ज़्यादा फ्राई मत करिएगा। देखिए कार्तिक महीना का हविस थाली अभी रेडी हो गया है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिना प्याज लहसुन और बिना हल्दी के एक हेल्दी एंड सात्विक थाली बन के रेडी हो गया है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाली कार्तिक महीना नहीं, दूसरे व्रत में भी आप इसको बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव ए गुड डे।